हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयदासी। सुबह सुबह मेरी माँ का दर्शन कीजिए, आपका दिन अच्छा जाएगा। मेरे मस्तान बाबा का दर्शन करो, मेरी मेरड़ी माँ का दर्शन करो। देखो, रात भर आप पूजे पे बैठते हो और मैं कोई काम करूँ ये काम में जीतना हो तो बहुत बड़ी बात है। जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। आज स्वामी ने मुझे सुबह सुबह मैसेज दिया कि तेरी इतनी सारी परीक्षा लेने के बाद भी तू अपने काम में डटी रही है, इसके लिए तेरी जीत होनी पक्की है। और मेरी बा, कल ये फ़ोटो मेरे पास नहीं थी, मैं अपनी बा के घर पे गई थी, लेके आई हूँ, तो मेरी जीत तो पक्की है। गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों ने बहुत चिढ़ाया, लेकिन क्या होता है मालूम है, हम अघोरी पंडित हैं। पता चला कि नहीं कल न्यूज़ में वो क्या होता है, MY मशीन में घोटाला हुआ है ना। अब इलेक्शन के बाद अगर आप लोग 9 दिन का गैप रखोगे और वो चीज़ करोगे तो घोटाला तो होगा ही ना। और उसमें पब्लिक को नाम दिया जाता है कि पब्लिक जनता जनार्दन की वजह से आया है। अरे अभी तक तो मुख्यमंत्री की हर जगह के मुख्यमंत्री की शपथ तक नहीं ली गई है, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं। राजस्थान की बात ले लो, राजस्थान में जिनकी वजह से सब आया, उनको भी हटाने को देखा जा रहा है। बेचारी उन लेडीज़ को ही हटा रहे हैं, किसी और को ही मुख्यमंत्री पद देने को किया जा रहा है। क्या होता है मालूम है, आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे ना तो पहले आप ही गिरोगे। आप अगर एक उंगली किसको दिखाओगे ना तो 4 उंगली आपकी तरफ रहती है, बात पक्की है। तो अभी अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है कल कि शायद हो सकता है राजस्थान में विधानसभा का इलेक्शन फिर से हो, क्योंकि घोटाला तो हुआ है। क्योंकि पूरे राजस्थान में ये बात पक्की थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और हमने तो बोला नहीं मुझे कल किसी ने मैसेज किया था, आपको पता है, जो कि जाना तेरे जिन्नातों को बोलना कि करने को। मेरी पहली बात तो, मैंने तो कभी किसी को कहा नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं जिसको जिताने आई थी, मैं जिन कैंडिडेट को जिताने आई थी वो जीत गए, वो तो हारे नहीं है ना। हाँ, वो हारते तो भाई मेरे को थोड़ी मायूसी होती। और मैंने पूरे राज्य का तो हो नहीं लिया था, लेकिन बोला जरूर था, लेकिन वही हुआ भी है। चोरी पकड़ी गई है, और चोरी पकड़ी ही नहीं गई है, बहुत सारी जगह, जबलपुर में, सब जगह पे बहुत ज़बरदस्त मारा हो रहा है। और ये अनाउंसमेंट किया गया है कि या तो फिर से इलेक्शन हो सकता है या कुछ, मुझे पता है ऐसा शायद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी इतना तो मुझे इलेक्शन बारे पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कल कहा था कि मैं कुछ करूँगी, तो मैंने लोकसभा चुनाव की बात सोची। तो क्या है ना, सब जगह मीडिया वाले ने, सबसे पहले मैंने मीडिया वालों के लिए ताले का काम शुरू किया। ये मीडिया वाले ना हर जगह पे गलत सलत, मतलब जिसकी सत्ता उसकी बीन बजाते हैं। मतलब जिसकी जैसे अभी कैसे बोल सकते हैं, जिसकी ताली उसी की जीत। मतलब जिसकी सत्ता चल रही है उसकी बीन बजाएंगे, कोई सच्चे आदमी के लिए नहीं लड़ेंगे। एक आदमी अगर अकेले लड़ रहा है तो उसको पहले से ही इतना मायूस कर देंगे बोल बोल के, जिससे कि अगर आदमी इंसान अगर एक बार हिम्मत भी करे फिर से लड़ाई में लड़ने की, तो वो पीछे पहले हार जाए, है ना। तो मैंने कल सर्वे किया। मुझे देखिए पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अगर मारण क्रिया ये सब बोले तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। ऐसी बात है, जैसे मैं 3 दिन हो गया, कल 3 दिन में कल भी मैंने क्या बोलते हैं, मिर्ची का काम किया और सबकी गांड में मिर्ची घुसाई है तो अभी देखो मज़ा। अभी कैसा है मालूम है, मैं पहली बात बताऊँ, मैं जहाँ भी सब होटलों में रुकती हूँ ना, मैं वहाँ 15 दिन रुकूँ, 20 दिन रुकूँ, तो हमें कोई ऐसा मुँह नहीं देखता है। हमें पैसे के लिए भी कोई नहीं पूछते, क्योंकि सबको मालूम है कि मैडम इतनी वेल सेट है कि हमें सब करके ही जाएंगी, ऐसी बात है। तो कोई नहीं, मैं मुद्दे की बात करती हूँ, फालतू बात नहीं। अभी सो के उठी ना, रात भर पूजे हुए, नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब सुबह इतनी अच्छी धुंध है, ये क्या बोलूँ आपको, बहुत प्यारी धुंध है सुबह सुबह। तो मैं आपको बताऊँ ना, लोकसभा के चुनाव में ये कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव पे लोकसभा का चुनाव का डिपेंड रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। लोकसभा का चुनाव ऑल ऑफ इंडिया में एक साथ होता है, और ऑल ऑफ इंडिया में जब एक साथ होता है तो मैंने उसमें देखा है कि कुछ जो ऑल ऑफ इंडिया की जो है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, फिर कहते हैं ना ये कौन सा, मतलब ममता बनर्जी वाली जो है सरकार, वो और भी अन्य, मतलब जो निर्दलीय हो गए वो लोग खड़े हो सकते हैं। मतलब
ऑल ऑफ इंडिया में कुछ ऐसे 6 लोगों को वो रहता है जो मतलब ऑल ऑफ इंडिया जिनको वोट किया जाता है, वोट है ना अन्य का, निर्दलीय पार्टी का, ये सब करके किया जाता है। तो इसमें इनमें जिनको जो चुन के आते हैं, मैंने कल सारा बायोडाटा चेक किया, इसमें जो चुन के आते हैं उनमें से वो होता है, फिर जो अपने स्टेट में चुन के आए तो एमएलए बनते हैं, वो होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सीटें मुझे पहले पता चलनी है कि कौन सी जगह से सीटें सबसे ज़्यादा पावर में इन लोगों को खींच सकती है। तो कल जो मैंने सर्वे निकाला है उस हिसाब से मैंने पता किया है अपने हिसाब से। रुके मैं आपको चालू करके दिखाती हूँ कि सबसे ज़्यादा सीटें जो होती हैं, मतलब पूरे स्टेट की सीट गिनी जाए तो सबसे ज़्यादा सीट है राज्य की, जो मतलब पूरी लोकसभा की सीटों में सबसे ज़्यादा सीट जो होती है वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में सामान्य वर्ग में जिन लोगों को मिलता है 63 सीट मिलती है और बाकी अन्य लोगों को 17 सीटें मिल जाती है। महाराष्ट्र में पूरा 48 सीट है और बिहार में पूरा 40 सीट है, आंध्र प्रदेश में पूरा 25 सीट है और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में 29 सीट है। मेन जहाँ से होता है कर्नाटक में है 28, राजस्थान में 25। तो मैंने क्या सोचा, मालूम ये जो मेन सीटें हैं ना, जैसे राजस्थान के 25, गुजरात के 26, सबसे ज़्यादा असर डालना है मुझे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात। बस ऐसे तो बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन अगर मुझे मेरे राहुल गांधी को अगर आगे लाना है तो मुझे सबसे पहले इन सीटों पे वो करना पड़ेगा कि यहाँ की पूरी सीट इनको मिले। बाकी देखो मुझे कुछ से कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करो। लेकिन क्या है ना, आजकल मशीन है ना, एमवीओ मशीन, वो मशीन के ज़रिए घोटाला हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अप्रैल और मई के बीच में 2024 के इलेक्शन की तारीख तय की गई है। अप्रैल और मई, अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब चौथा और 5वां महीना। कल भी मेरे पास 2-3 जन आए थे मिलने, जो उन्होंने कहा कि अगर आपको लोकसभा का करना है, इस वक्त थोड़ा सा भले हो गया, लेकिन इस वक्त जो हुआ है वो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी, मैं उसको सुधारूंगी। क्योंकि देखो सुधर गया है, क्योंकि राजस्थान की पब्लिक ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ है। राजस्थान की पब्लिक का नतीजा नहीं है ये सब लोग के अपने दिमाग का नतीजा है। ये बात पूरी राजस्थान बोल रही है। तो वो उस तरह से दंगा फसाद चालू हो गया। अभी आप देखिएगा 24 घंटे में पूरे राजस्थान में भी हाई अलर्ट कर दिया जाएगा, सब जगह दंगा फसाद होंगे, क्योंकि गलत बात तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसी बात है। और सब जगह दंगा फसाद होंगे। और जिन्होंने मुझे एमयू करके डाला था ना, ही करके डर के डाला था, मैं उनको बोलूँगी कि क्या हंस रहे हो तुम, जिसके पीछे से लड़ रहे थे उसको तो मुख्यमंत्री बनाने भी नहीं जा रहे, उसके पीछे दूसरा मेहनत तो बेचारे उन लोग ने किया, उनके पीछे किसी और को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या है मालूम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और तुम लोग की मौत का तांडव तो मैं खेलने वाली हूँ, मजा देखो तुम लोग। क्या होता है मालूम है, हम लोग तुम जैसे लोगों पे 5-10 लाख खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो हम करेंगे वो बहुत गंदा करेंगे। मेरे लिए मैंने एक ही बात सोची है, एक राज्य होता है, उस राज्य को चलाने वाला एक राजा होता है, वो राजा चुन के आता है, और उस राज्य को चलाने के लिए राजा के साथ साथ एक खजांची होता है, जो खजीनदार होता है, जो मंत्री होता है, जो मतलब हम लोग खजीनदार बोलते हैं, जो मतलब जिनके पैसों के बल पे ये चीज़ें होती है। हर राज्य, हर स्टेट में कोई भी इंसान, कोई भी नेता अपने बल पे लड़ाई नहीं करता, उसके पीछे खर्च करने वाले रहते हैं। क्योंकि जैसे एक शेयर मार्केट में, जैसे मैं लॉटरी का बिजनेस चलाती हूँ, तो लॉटरी में लोग मेरे पास पैसे डालते हैं, उस चीज़ को कैसे बढ़ाना कैसे घटाना वो मेरा काम है, फिर आगे देती हूँ। तो मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा है कि सबसे बड़ा, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हमें सबसे पहले रुपये को मारना पड़ेगा। तो रुपये को कैसे मारेंगे कि ये जो लोग अपने आप को आगे करते हैं, क्योंकि ये लोग जब पैसा लगाते हैं, मैंने देखा है ये जो भी इलेक्शन में पैसा लगाते हैं उस पर शर्त रखी जाती है कि अगर हमने इतना पैसा लगा रहे, फिर हमको इतने साल तक हमको इतना फ़ायदा चाहिए, है ना। तो क्यों ना वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, जिनकी वजह से देखो इन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, और पैसों में कहते हैं ना सेटलमेंट होती है कि तुम इतना पैसा लगाओ, इतना लगाओ, हम तुमको ऐसा करेंगे। तो
सबसे पहले एक काम किया जाएगा कि जो लोग इस तरह से पैसे लगाते हैं, हम पहले पैसे वालों की रीढ़ की कमर तोड़ेंगे। अब उसके लिए मुझे मारण क्रिया भी करना पड़े तो भाई कोई इशू नहीं। कहते ना प्यार और जंग में सब जायज़ है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हम मेरे यहाँ पे ना मुझे नशा दिया जाता था तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे। मेरे खुद के अपने मेरे पीछे पड़े रहते थे, बहुत सारे लोग पीछे पड़े रहते थे। पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसों से मानना। मैंने क्या किया, मैंने कंटाल के ऐसे कुमाताओं को ही हटा दिया, क्योंकि वो कुमाता जैसी औरतों की वजह से बाकी सब लोगों ने पाप करने का लाइसेंस लेके घूम रहे थे हाथ में। कहते ना एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल की छाया होती है, उस पीपल की छाया के नीचे 1000 से 1000 लोग आके बैठ के अपने आप को लीडर समझते हैं। हमने क्या किया, पीपल के पेड़ को ही काट के हटा दिया। मतलब क्या किया, कुमाता जैसी औरतों को ही ऊपर पहुंचा दिया। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन पहुंचा दिया। अब उससे क्या हुआ, जो भी उनके नीचे के जो चेले चपेटे थे ना वो तितर बितर हो गए, जो उड़ी मार रहे थे ना वो तितर बितर हो गए। एक डर बैठ गया मेरा सबके अंदर, डर ऐसा बैठ गया कि इसको मालूम तो मैं ऐसी ही हूँ, बल से अच्छा त्याग। अगर मुझे लग रहा है कि ये इंसान मेरे गले की घंटी बन रहा है और इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं सीधा उसको ऊपर पहुंचाने में दम लेती हूँ। फिर मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके पीछे उनके घर में क्या होता है, क्योंकि सामने वालों ने मेरे लिए कभी नहीं सोचा ना, मुझे मारने से पहले नहीं सोचा ना कि मेरे बच्चों का किसका क्या होगा। तो सेम थिंग अभी मुझे इधर करना है, क्योंकि इधर मेरा ईगो हट हुआ है। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। कल मैंने पूरी रात बैठी हूँ, मैंने दीपक जी को फ़ोन लगाया था, दीपक केदार जी को फ़ोन लगाया था, सबको फ़ोन लगाया था जो पॉलिटिक्स में उतरे, कि मुझे ज़रा समझाओ कि अगर अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है तो विधानसभा के इलेक्शन से क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। तो सबने मुझे यही कहा कि बिल्कुल नहीं, ये सब इलेक्शन राज्य का मतलब स्टेट बाय स्टेट हुआ है, वो स्टेट बाय स्टेट की बात है। लेकिन जो लोकसभा का इलेक्शन है वो ऑल ऑफ इंडिया में हर जगह फिर से इलेक्शन होगा और हर कोई फिर से वोट देगा। और जब पब्लिक जनार्दन जिसको वोट दे के चुन के आएगी वही जीत के आएगा। तो मतलब ये जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है इससे मैं पूरी आम पब्लिक को बोलूँगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे अभी बार बार कांग्रेस को गाली दिया जा रहा है, अरे तू बुरी तरह से हार गया, तू बुरी तरह से हार गया, तुम्हारा लोकसभा में आना, तुम्हारा 2024 में आना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल है? हाँ, अगर आप लोग जैसे लोग ईवी मशीन गायब करेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि मशीन तो गायब किया है। टोटल 19 लाख का मशीन गायब कर दिया गया है। 19 लाख के मशीन को 3 स्टेट में घुमा दिया गया है ना। चोरी करके सीना चोरी करना तो कोई आप लोग से सीखे, वाह। लेकिन क्या है ना, हम जैसे दिग्गज महागुरु पंडित लोग बैठे हैं तो कोई नहीं। अभी तो मैंने भी एक बात किया, देखो इस बार अब पैसा गया भाड़ में। पैसा तो कोई भी औरत कमा सकती है, लेकिन ये काम तो मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं पूरी जनता को यही कहूँगी कि जितने भी मेरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो भी मेरा यूट्यूब देखते हैं, वो मेरा एक काम ये करेंगे कि ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे, पब्लिक तक पहुंचाएंगे। क्योंकि पब्लिक के दिमाग से ये बात हटानी है कि अगर एक स्टेट में एक बार कांग्रेस नहीं आई तो दोबारा नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है। लोकसभा में अगर हमारी पब्लिक सच में चाहती है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना, तो वो जिनको वोट देगी वही आएगी। बाकी अगर आपको किसी को देना है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, तो मैं दूसरों से नहीं कहूँगी। मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे भाई से, शिवसेना वाले से कहूँगी, जो मुझे मानते हैं वो, और जो कांग्रेस के लोग मुझे मानते हैं वो, ये मेरी इस वीडियो को जितना हो सके पब्लिक में फैलाइए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि लोकसभा के चुनाव का विधानसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक के ऊपर होता है, पब्लिक डिमांड पे होता है, पब्लिक जिसे चुन के लाएगी वही होगा। क्योंकि क्या करते मन में पहले विधानसभा का चुनाव करवाते हैं और विधानसभा के चुनाव में जिसकी सीटें ज़्यादा आती है उससे पब्लिक पहले ही निराश हो जाती है कि अब ये सीटें आ चुकी तो शायद हमारी सीटें पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं आना। ऐसा नहीं है। आप ये याद रखिए कि विधानसभा के चुनाव में कभी आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, विधानसभा का चुनाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन लोकसभा का चुनाव हम पब्लिक के हाथ में है और विद्या देवी के हाथ में तो है। तो ये बात है, जब हम 262 सीटें ला सकते हैं विधानसभा के चुनाव में, जो कि 100% आ चुका था, लोगों ने 30% चुरा लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि काम हो। तो और एक बात और बता दे रही हूँ, अब इस काम में मुझे लोगों ने कहा है ना, मेरे जिन्नात ही देखेंगे, मेरा सुल्तान देखेगा। ये सारा जिम्मेदारी मैंने अपने सुल्तान पे दिया है, मेरे मस्तान बाबा पे दिया है, मेरे बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ पे दिया। आज मंगलवार है, मेरी विंध्यवासिनी माँ का मेरा उपवास है, शायद 15वां उपवास है, 15वां मंगलवार उपवास है, ठीक है ना। और आज से मैंने मेरी माँ कहते हैं मंगल माँ का भी उपवास रखा है। तो मंगल माँ का उपवास रखने से ये है कि किसी 5 लड़की को कुछ खाना खिलाना चाहिए। तो अभी मैं अपने शोभालाल भाई के पास जाऊंगी, वहाँ पे आज भंडारा होता है, वहाँ जाके कुछ दान धर्म करके आऊँगी मेलडी माँ के इधर।
तो ये बात है कि आज उपवास है तो मेरी मंगल माँ भी मेरी लाज रखेंगी। तो आज से मैंने सोचा आज मंगलवार है, चतुर्थी है तो चतुर्थी नहीं है सॉरी, मतलब आज मंगलवार है। तो आज मंगलवार के दिन माँ काली का भी दिन होता है, मेलडी माँ का भी दिन होता है, मंगल माँ का भी दिन होता है और माँ बगलामुखी का दिन होता है। तो आज से 2024 के इलेक्शन के लिए मैं 11 लाख का जप का प्रण लूँगी। अब 11 लाख के जप में भले मुझे ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन डेली कम से कम 11,000 बगलामुखी का जप करूँगी। प्लस मेरे सुल्तान जी को एक्टिव करने के लिए जो भी मंत्र होते हैं वो करूँगी, मोमेडियन मंत्र वो मैं बताऊँगी नहीं। और ताले का काम करूँगी। आज से कम इस काम के लिए 2-2 ताले फेंके जाएंगे, दोनों टाइम तो नहीं, एक टाइम तो इस काम के लिए फेंके जाएंगे। और आप देखिएगा 2024 में विद्या देवी कैसे पासा पलटती है। देखिए महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 सीट में एक सीट तो मैंने पहले ही तय कर लिया है हमारे दीपक केदार जी के लिए। तो दीपक केदार जी भावी मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत चुके। मैंने उन्हें कल कहा कि अगर बस समझो एक सीट आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, तो बोले एक सीट मुझे मिल गई तो एमएलए का तो मिलता ही है। तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि एक सीट तो चलो मैंने आपको दिलवा दी गारंटी, और बाकी सीट तो समझो अब कांग्रेस में राहुल गांधी जी को लाना है तो विद्या देवी अपनी पूरी मेहनत करेगी। और जो मैंने कल ही क्या कहा था, ये जो भी घोटाले चोरी हुई है 15 दिसंबर तक ऐसा होगा कि जिसने जो किया उसकी राजगद्दी भी छीनी जाएगी और वो ऊपर जाएगा सीधा तो अभी एक ही दिन हुआ है, अभी तो मज़ा देखो कि विद्या देवी क्या मज़ा दिखाती है। होगा वही जो मैं सोच रही, ये बात तो पक्की है। तो कल मैंने स्पेशली बाबा जी को हीना का इत्र चढ़ाया था, और हीना का इत्र है बहुत गाढ़ा होता है हीना का इत्र। हीना का इत्र मतलब सामने शक्ति आ जाती। तो मैंने अभी मैं किसी के भरोसे नहीं, और ये पूरी पूजा ना मैं हाजीदा ना सुनीता या किसी के भरोसे नहीं करूँगी। कल मेरी बा के यहाँ भी गई थी तो मुझे दिखाया गया था कि मेरी कुछ ग्रुप के जो लोग मुझसे जलते उन्हीं लोगों ने कुछ पूजाएं की थी कि ये इसकी हार हो। तो मेरी तो हार हुई नहीं। हार किसको कहते हैं, जिनका काम मैं लेके आई थी वो हारते तो हार होती ना, जिनका काम मैंने लिया था वो तो जीत गए, ऐसी बात है। तो वो भी जो कि पहली बार खड़े हुए थे, हाँ वो लोग नए पहली बार खड़े हुए थे, उनको मैंने अपनी तरफ से जिताया, उनसे कोई पैसे की डिमांड ज़्यादा नहीं रखी थी। लेकिन हाँ जितने लोगों ने मेरे लिए पूजा की है, जितने लोगों ने मुझे पीछे डालने की पूजा की है, उनको भी ये 15 तारीख तक ये बात पक्की कि ये आने वाली 15 तारीख तक वो भी अपने घर में अपना मन दिमाग वमाग सब खो बैठेंगे। और जिस तरह से उन लोगों ने मुझे हराने की कोशिश की, उनके घर में भी कुछ ना कुछ एक असल में किसी न किसी की मौत हो जाएगी। जब घर में मौत होगी तभी तो विद्या देवी को पता चलेगा ना कि असली चोर तुम हो, और क्या हर वक्त पैसा पैसा हाय पैसा करते रहते हैं। यहाँ पे आपको पता है लोगों को हम लोग सोना चांदी उठा के देते, वो तो जाके बताते नहीं है लोगों को कि हमको सोना चांदी उठा के दे दिया, हमारे साथ हमको ये कर दिया। लेकिन हाई पैसा सिर्फ पैसों के लिए गिर सकते हैं, है ना, पैसों के लिए मर्डर करने को तैयार हो सकते हैं। ये बातें बताते नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में आग लगाने को बरोबर बताते हैं। तुम लोग बरोबर मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ आ रही हूँ क्या इन्फॉर्मेशन जरूर निकालना है। वेट करो 15 दिसंबर मज़ा आएगा, इस खेल में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इस खेल की पूरी कहते हैं ना, मैंने क्या कहा कल 2024 का कारण विद्या देवी बनेगी। महाभारत में द्रौपदी बनी थी, रामायण में सीता बनी थी, और इसमें मैं बनी। शक्तियाँ सुल्तान जिनकी शक्तियाँ क्या कर सकती कैसे कर सकती हो बताऊंगी। मैंने क्या कहा 72 घंटा कल पूरा होने वाला है। इस 72 घंटे में जितने लोगों ने मुझे चिढ़ाया था, अगर उनका मजाक मैंने पूरी दुनिया में नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना बस। जय माता दी।